सुहाग रात पर ही आकाश की पत्नी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके होने वाले बच्चे के बाप आप हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आकाश का कहना था कि मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं है, फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ वह कोलकाता के एक मालदा जिले की है। यह कहानी आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। कहानी पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कोलकाता का एक जिला पड़ता है मालदा, उसी जिले का एक गांव पड़ता है मालतीपुर। वहीं के रहने वाले अशोक की यह कहानी है। अशोक 10 सालों से एक लड़की से बहुत प्यार करता है। उसका नाम अनु है। अनु अशोक के घर के पड़ोस में रहती है। अनु को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। यह प्यार उस समय की है जब अशोक को पता भी नहीं था कि प्यार होता क्या। दोस्तों, अशोक का एक कपड़े का बिजनेस है, वह भी बहुत अच्छा चल रहा है। अशोक की अब कोई इच्छा नहीं है सिवाय अनु को अपने जिंदगी में लाने की। वो दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अनु अशोक से सारी बातें शेयर करती है, लेकिन अशोक अभी तक अनु से प्यार का इजहार नहीं किया था। दोस्तों, अनु का एक सपना है, उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्में या टीवी में। इसीलिए अशोक उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद कर रहा है। उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई छोड़ाया था। अनु के पापा, अनु जब छोटी थी तो उसके पापा चल बसे थे। अनु अपनी मामी के साथ अपने मामा के यहाँ रहती है। दोस्तों, अनु को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक अनु कुछ भी बोल भी नहीं रही थी। वह अपने मामा को पापा कह रही थी। उस बुरे समय से उसका परिवार निकल गया। अशोक अब चाहता है कि अनु अपना सपना पूरा करे, इसीलिए अशोक उसकी मदद भी कर रहा है। लेकिन यह उतना आसान नहीं था। अनु 3 सालों से मुंबई में है। अशोक उससे बात करता रहता। कभी कभी वो मुंबई जाकर अनु से मिल भी आता है। अशोक के दोस्त अशोक को कहता रहता है कि अनु को प्रपोज करें। ऐसा बहुत बार कहने पर एक रात अशोक ने अनु को फोन किया। उसने कहा, मैं अशोक, कहाँ हो तुम? अनु ने, राहुल, मैं घर पे हूँ। अशोक को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, अनु मैं अशोक। वह बोली, हाँ बोलो। अशोक बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐसा कहकर आई लव यू बोल दिया और अशोक के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब आई लव यू टू अनु ने बोल दिया। दोस्तों, अनु बोली, आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह अनु आई अपने परिवार के साथ। उसकी मम्मी और मामी भी थी, शादी की बात करने के लिए आई। दोस्तों, अनु बोली, आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह अनु आई, साथ में उसकी मम्मी और मामी भी शादी की बात करने के लिए। अशोक के मम्मी पापा मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसका पता नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद अशोक की मम्मी अशोक से कहती है कि 3 दिन में तुम्हारी शादी है। दोस्तों, अशोक बोला, इतनी जल्दी? उसकी मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। उसकी मम्मी बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब तो जल्दी करना ही होगा। दोस्तों, अशोक के घर वालों का रिएक्शन अशोक को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी अनु से हो रही थी। जल्दी में क्यों हो रही थी इसका अशोक को पता नहीं था, लेकिन वह मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे, लेकिन अशोक को अनु की आंखों में एक अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा पहले नहीं देखा था। शादी हो गई। शादी की पहली सुहागरात। अशोक को यह सब यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। अनु बिस्तर पे थी। दोस्तों, अशोक के कमरे का दरवाजा लगाते ही अनु उठकर अशोक के पास आई। अनु बोली, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? अशोक बोला, क्या? अनु फिर बोली, मैंने ही सबको मना किया था, तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं ही तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया उसे सुनकर अशोक के सर पर जैसे आसमान गिर गया। दोस्तों, अनु बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, यह बच्चा तुम्हारा है। यह कहकर
अनु के आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने अशोक को गले से लगा लिया। लेकिन यह कैसे हो सकता था? यह पहली बार था जब दोनों गले लग रहे थे। फिर यह बच्चा अशोक का कैसे हो सकता था? अनु अशोक से झूठ क्यों बोल रही थी? दोस्तों, उस रात अनु अशोक के कंधे पर ही सोई और न जाने क्या क्या बातें कर रही थी। पर अशोक का तो बुरा हाल था। अब अशोक को समझ आ रहा था कि यह शादी इतनी जल्दी क्यों की गई, क्योंकि अनु ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा अशोक का है। इसीलिए घर वालों ने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दी। दोस्तों, अशोक को अब लग रहा था कि वह बेवकूफ बन गया। अनु जब भी बोलती उसके आंखों में सच्चाई ही दिखती और वह बार बार अशोक को बोलती कि वह उससे बहुत प्यार करती है और वह बहुत खुश थी। अशोक यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान अशोक के मन में न जाने क्या क्या सवाल चल रहे थे। दोस्तों, अशोक फिर एक रात अनु से पूछा, अनु यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वह बोली, राहुल क्या मजाक है? अशोक बोला, मुझे सब सच सच बता दो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। फिर अनु रोने लगी। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो? कहना क्या चाहते हो? यह तुम्हारा नहीं है। दोस्तों, उस रात अशोक के सब्र का बांध टूट गया। उसने अशोक को घर से जाने के लिए कह दिया। अनु रोते हुए अपने घर चली गई। अशोक के घर वाले को यह सब पता चल गई। अशोक ने बस इतना ही बोला, अनु हमारे प्यार का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है। फिर एक दिन अनु अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई। दोस्तों, तब एक औरत लगभग 55 साल की थी अनु का पता पूछते हुए अशोक के दुकान के पास आई। अशोक बोला वो उसका घर है, वो अभी घर पर नहीं है। वो पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली, मैं अनु, उस रात एयरपोर्ट से दुर्घटना के बाद वो अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वह ठीक है ना? अशोक बोला, कौन सी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे राहुल का। अशोक बोला, कौन राहुल? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा राहुल। अनु और राहुल एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों शादी करने वाले थे। अनु के साथ मैं राहुल अनु के घर आ रहे थे उसकी शादी की बात करने के लिए, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में वह गाड़ी के नीचे आ गया। अनु के साथ मैं राहुल अनु के घर आ रहे थे उसकी शादी की बात करने के लिए, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में एक बड़ी बस के नीचे वो आ गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वह उसी समय चल बसा। वह वहां से चली गई। मैं यह देखने के लिए आया था कि अनु ठीक है ना। अशोक को अब सब समझ आ गया था। दोस्तों, अनु जिससे प्यार करती थी वह उसका नाम भी राहुल था। दोस्तों, अनु जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी राहुल था। वह उसके सामने चला गया। इसका सदमा अनु को लगा था कि वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वह अभी सदमे में और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में वह अपने मामा को पापा बोल रही थी। इसीलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। अशोक भी उसी समय फोन किया था और प्रपोज किया था। वह इसीलिए इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार था वह इस राहुल के लिए नहीं, उस राहुल के लिए था। अशोक उसे अनु से नहीं मिलने दिया। अशोक ने कहा कि आप जाइए, मैं उसका पति, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अशोक नहीं चाहता था कि उसे सब याद आ जाए। अनु जब घर आई तो अशोक उसके पास गया और बोला, अनु सॉरी। वो रोने लगी। वो बोली, मुझे इस हालत में तुम्हें खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसे रोता देख अशोक को भी रोना आ गया। दोस्तों, अनु के इस हालत पर अशोक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अनु अशोक को झूठ कह रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता कि वह सच मान रही है। दोस्तों, अशोक अनु को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अशोक उसे अब अकेला नहीं छोड़ सकता था। वह जानता था कि उसे नहीं, उस राहुल से प्यार करती है, लेकिन अशोक तो उससे प्यार करता था। अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। अशोक सोच रहा था कि अनु भी मेरी है, उसका बच्चा भी। अशोक चाहता था वह खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे इससे बाहर निकालना है, यह सोचने का विषय है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा प्यार अनु को कुछ नहीं होने देगा। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो
वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।